Please subscribe and press the bell icon to never miss another video. Very good morning friends. Once again welcome to you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश के लिए कुछ नए ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन लेकर के। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ बेसिक स्टेप्स एंड बेसिक उसके फैक्ट्स देखेंगे। दोस्तों मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की कुछ डिमांड थी कि कुछ बेसिक इंग्लिश के कुछ चैप्टर और टॉपिक को बताया जाए थोड़ा स्टार्टिंग से। तो ये टॉपिक आपके लिए दोस्तों जो बिगिनर्स होंगे या इंग्लिश में जिनको प्रॉब्लम होती होगी या इंग्लिश के बेसिक जिनको जानना होगा उनके लिए ये वीडियो वास्तव में पैनिसिया की तरफ से होगा, एक बिल्कुल रामबाण की तरफ से होगा और उन्हें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये वीडियो से उन्हें मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों स्टार्टिंग में जो सबसे हम बात करें सेंटेंस की, जो इंग्लिश की अगर हम बेसिक स्टार्टिंग की बात करें, सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो सेंटेंस को पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। If we are talking about the definition of the sentence, sentence is a group of words which make a complete sense is called sentence. Means if there are a group of words and if they are giving a meaning or a complete sense, it can be called a sentence. Example, for example, I am writing. Suppose that example, some students knocked at his door. For example, I have written one example. Some students knocked at his door. कुछ स्टूडेंट ने उसके डोर को नॉक किया, खटखटाया. So it is that it is giving a complete sense. It means it is a sentence. So a group of words can be called a sentence only in that case if it is giving a complete sense. So this is sentence. Sentence we have come to know here. Now let us see first of all part of a sentence. पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस के पार्ट की बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। लाइक सपोज दैट ये एग्जांपल अगर हम लेते हैं सम स्टूडेंट्स नॉक्ड एट हिज डोर, तो इस पार्ट की अगर हम इस सेंटेंस की बात करें और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो सम स्टूडेंट दिस इज सब्जेक्ट, नॉक्ड एट हिज डोर दिस इज प्रेडिकेट। तो सम स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉक्ड एट हिज डोर प्रेडिकेट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को बेसिकली जो मेजर पार्ट जो की अगर हम बात करें तो दो मेजर पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। ओके, अब अगर हम सब्जेक्ट को अगर हम बाइफरकेट करते हैं, सब्जेक्ट को हम क्लासिफाई अगर करते हैं कि सब्जेक्ट के कौन अलग अलग पार्ट होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में भी देखते हैं दोस्तों कुछ सब्जेक्ट आपको बड़े दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें द वेरी स्मॉल किटन जम्प्ड एट द बिग रैट, तो इसमें सब्जेक्ट जो है द वेरी स्मॉल किटन ये आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, बाइफरकेट करते हैं तो दो पार्ट बड़े मिलते हैं हमको, वन इज क्वालिफायर एंड सेकेंड इज मेन वर्ड आर हेड नाउन। दो बड़े पार्ट अगर हम सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को अभी कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। पहले केवल मैं इसमें आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ। सेंटेंस का जो सबसे मेजर पार्ट जो होता है सब्जेक्ट पार्ट, ये पार्ट जो होता है इसको हम थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। तो देखते हैं इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड और हेड नाउन। तो मेन वर्ड या हेड नाउन तो आपको पता है। क्वालिफायर देखते हैं क्या होता है। क्वालिफायर तीन तरह के होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं अभी सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं कि वास्तव में होता क्या है। सब्जेक्ट के जो दो मेन पार्ट होते हैं, वन इज क्वालिफायर एंड सेकंड इज हेड नाउन। अगर हेड नाउन की बात करें दोस्तों तो ये आपका हेड नाउन है, स्टूडेंट। अगर ये सब्जेक्ट पार्ट है तो सब्जेक्ट पार्ट सम स्टूडेंट्स है और नॉक्ड एट हिज डोर ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अभी हम लोग केवल सब्जेक्ट को देख रहे हैं। सब्जेक्ट में डिटरमाइनर भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। सम स्टूडेंट्स, अब ये आपका है दोस्तों हेड नाउन है, ये आपका मेन वर्ड है, हेड नाउन है ये। अब ये सम देखते हैं क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पार्ट में है तो ये क्या है, डिटरमाइनर है या एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है। तो दोस्तों ये जो सम है वो आपका है डिटरमाइनर, ये आपका जो है डिटरमाइनर है। सब सम आपका है जो डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को हम लोग डिटेल में दोस्तों ये एक अलग एक टॉपिक ही है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिटरमाइनर के बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। डिटरमाइनर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द हेड नाउन।
एंड विच कैरेक्टराइज और लिमिट द मीनिंग ऑफ द हेड नाउन। मेन डिटरमाइनर ऐसे वर्ड होते हैं जो मेन वर्ड या हेड नाउन के पहले यूज होते हैं, जो मीनिंग उसके बारे में हमें और ज़्यादा नाउन के बारे में बताते हैं। तो ये आपका हो गया डिटरमाइनर का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ आपको दोस्तों यहाँ एडजेक्टिव का, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पहले। दीज एप्पल्स आर स्वीट, दीज एप्पल्स आर स्वीट। अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये आपका हो गया हेड नाउन। टोटल ये पार्ट की बात करें तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। अब अगर सब्जेक्ट में ये आपका हेड नाउन हो गया और ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो फिर से बता रहा हूं दोस्तों, सेंटेंस के जो मेजर पार्ट जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसमें अभी हम लोग केवल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट का जो क्वालिफायर जो हमारे 3 तरह के क्वालिफायर होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये मैंने आपको बता दिया डिटरमाइनर, सम स्टूडेंट्स नॉक्ड एट हिज डोर। और एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ, दोज बॉक्सेस शुड बी प्लेस्ड हियर। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, ये आपका हेड नाउन हो गया, मेन वर्ड जो मैंने यहाँ आपको दिखाया हुआ है। उसके पहले जो वर्ड, जो भी सब्जेक्ट पार्ट में नाउन के पहले जो वर्ड यूज होगा वो एक डिटरमाइनर हो गया। यहाँ मैंने दिखा दिया हेड नाउन है एप्पल्स, इसके पहले जो आप देख सकते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है, दीज एप्पल्स आर स्वीट। तो डिटरमाइनर का एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एडजेक्टिव का दे दिया। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। एडजेक्टिव फ्रेज का एक एग्जाम्पल देखते हैं। द वेरी स्मॉल kitten jumped at the big rat। द वेरी स्मॉल किटन। अब देख सकते हैं दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये पार्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दे, हम लोग केवल यहाँ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब सब्जेक्ट में देखिए ये हो गया दोस्तों, किटन हो गया आपका, क्या हो गया, हेड नाउन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट ये डिटरमाइनर है कि एडजेक्टिव है कि एडजेक्टिव फ्रेज है। अब देख सकते हो दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स ये फ्रेज है, फ्रेज मीन इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अ वेरी स्मॉल, द वेरी स्मॉल ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है और ये आपका हो गया हेड नाउन या आपका मेन नाउन, ठीक है। तो ये हमने दोस्तों आपको बताया कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी हम लोग केवल और केवल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों इस तरह के पार्ट आपको आगे की वीडियो में बहुत हेल्प करेगा। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नए नए चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बेसिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वास्तव में सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और अगर हम उसको पार्ट डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, तो सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट होता है क्वालिफायर और हेड नाउन। हेड नाउन आप पहचान लेंगे देखते ही, लेकिन उसके पहले वो एक डिटरमाइनर भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और या एक एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो ये आपने हम पढ़ा पूरा सब्जेक्ट का जो पार्ट, सेंटेंस का जो मेजर पार्ट सब्जेक्ट है, उसको आपने यहाँ डिटेल में पढ़ा कि डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज वो हेड नाउन के पहले हो सकते हैं। अब दूसरा जो आपको पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट, सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट देखते हैं दोस्तों। प्रेडिकेट हम लोगों ने सब्जेक्ट एक मेजर पार्ट पढ़ा, अब प्रेडिकेट देखते हैं जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लिया, दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव रेड अबाउट सब्जेक्ट। नाउ प्रेडिकेट, द अदर पार्ट। प्रेडिकेट मीन वट एवर इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो पूरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अभी, सम स्टूडेंट नॉक्ड एट हिज डोर। सम स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, नॉक्ड एट हिज डोर ये प्रेडिकेट है। ये पूरा भाग नॉक्ड एट हिज डोर ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस वीडियो में देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की अगर बात करें हम, तो प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं एक, आई प्ले, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया और प्रेडिकेट में क्या है, ये वर्ब। आई प्ले चेस, अब क्या हो गया, वर्ब भी हो गया और ऑब्जेक्ट भी हो गया। आई प्ले चेस इन माई रूम, अब क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। अब देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट। हम यहाँ इस पार्ट में केवल प्रेडिकेट पढ़ना है, सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें देखते हैं प्रेडिकेट के जो हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखते हैं वर्ब आपका हो गया प्ले,
ऑब्जेक्ट हो गया चेस एंड कॉम्प्लीमेंट हो गया इन माई रूम। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में दोस्तों कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको सिंपल सा पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सबसे आसान तरीका दोस्तों ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का है। अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड को आप जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो इसमें आपके पास एक हिंट बता रहा हूं, एक होता है व्हाट और एक होता है whom। अगर व्हाट और whom लगाने से आपको ये पर्टिकुलर वर्ड मिल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं आई प्ले, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं क्या? व्हाट? चेस। क्या खेलता हूं? चेस खेलता हूं। अब देखिए इन माई रूम, इसको अगर हम चेक करें ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। आई प्ले चेस, क्या खेलता हूं? इन माई रूम, नहीं मिल रहा आंसर। whom, किसे? तब भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है किसी पार्टिकुलर वर्ड में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर में टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आपको या तो व्हाट या तो whom वर्ड का यूज करना है, आपको तुरंत ही वो पर्टिकुलर वर्ड मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट है। और अगर व्हाट और whom से नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट आपको यहां पर क्लियर हो गया। प्रेडिकेट के जो मैंने 3 मेजर पार्ट बताए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तीनों मैंने एक सेंटेंस में आपको दिखा दिया। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत आसान सा है दोस्तों, यहां ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे फिर मैं बता रहा हूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर में आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर मैंने पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, पहले देखता हूं। राम प्लेड चेस, राम प्लेड चेस। अब देखते हैं यहां पर राम प्लेड चेस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, राम प्लेड, राम ने खेला क्या? व्हाट? चेस। ऑब्जेक्ट पता चल गया, व्हाट लगाते ही मिल जा रहा है, राम प्लेड चेस, राम खेले, क्या खेला? चेस। तो ये आपको मिल जा रहा है कि आपको पता चल जा रहा है कि चेस व्हाट लगा के मिल रहा है। अब हमने एग्जांपल यहां पर एक और लिखते हैं, एग्जांपल दे सेंट हिम अ बुक, दे सेंट हिम अ बुक। अब देखते हैं दोस्तों कि दे सेंट हिम अ बुक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग प्रेडिकेट पार्ट पढ़ रहे हैं, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है। सेंट आपका वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट है हिम, दूसरा ऑब्जेक्ट है अ बुक। अब देखते हैं दे सेंट, उन्होंने भेजा, व्हाट? अ बुक। व्हाट से पता चल रहा, whom, किसे भेजा? हिम। ठीक है, तो दोस्तों अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं? अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो whom लगा के मिले, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अ बुक, व्हाट लगा के मिल रहा है तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूं, व्हाट और whom, ये 2 मेजर वर्ड मैं बता रहा हूं आपको, व्हाट और whom। इन दोनों वर्ड से आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं व्हाट और whom से, कि वास्तव में व्हाट और whom से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जा सकता है। कि जब भी आपको whom लगाएंगे तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे दे सेंट, उन्होंने भेजा, whom, किसे? हिम, मिल गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट, क्या भेजा? अ बुक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट से आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? whom से। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि व्हाट से आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और whom से आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि सेंटेंस का मेजर पार्ट्स जो मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार थोड़ा रिपीट करता हूं इसको। प्रेडिकेट के 3 मेन पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में मैंने डिफरेंस बता दिया। वर्ब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग केवल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट और whom 2 वर्ड होते हैं जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। व्हाट और whom से हमें आंसर नहीं मिलता है, सो इट मीन दैट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट।
जैसे मैंने ये वर्ड बताया। अब ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो पार्ट में इसको यहाँ डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जब हम whom से क्वेश्चन करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे दे सेंट हिम अ बुक, दे सेंट उन्होंने भेजा, व्हाट क्या भेजा, अ बुक, तो अ बुक क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक है। एंड हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि whom से मिल रहा है। तो व्हाट और whom ये दो मेजर वर्ड जो हैं, इससे आप बहुत आसानी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। कोई भी सेंटेंस ऐसे देखते हैं, एक सेंटेंस अगर हम लोग और लेते हैं यहाँ पर, तो एक सेंटेंस देखते हैं, सी गेव यू अ पेन, सी गेव यू अ पेन। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, सी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। एक देखिए, एक ऑब्जेक्ट यू है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन। अब इसमें देखते हैं, यू आपका देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, सी, और ए पेन क्या है, आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो देखते हैं, सी गेव उसने दिया, व्हाट क्या दिया, अ पेन, तो व्हाट से मिल रहा है तो मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन। whom किसे दिया, whom क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसे whom से मिल रहा है। तो व्हाट से मिलेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और whom से मिलेगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे अच्छा और आसान ट्रिक है जिससे आप ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक इसमें पढ़ा टोटल कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पढ़ा, और सेंटेंस के मेजर पार्ट्स के बारे में हमें पता चला कि वास्तव में सेंटेंस के दो मेजर बड़े पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हम लोगों ने यहाँ देखा, और सब्जेक्ट के हमें दो मेजर पार्ट पता चले, और प्रेडिकेट के तीन मेजर पार्ट, प्रेडिकेट के तीन मेजर पार्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी देखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी देखा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका व्हाट लगा के मिल जाएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका whom लगा के, मतलब ये दोनों वर्ड लगा करके हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। और अगर व्हाट और whom लगाने पर आंसर नहीं मिल रहा है तो जान लेंगे दोस्तों कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। उसमें बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, वो समझ जाएंगे कि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, जैसे मैं यहां लिख देता हूं, आई एम वॉकिंग इन द गार्डन। अब देखते हैं दोस्तों, आई एम वॉकिंग, तो आई तो सब्जेक्ट है, एम वॉकिंग ये वर्ब हो गया, वॉकिंग इन द गार्डन। अब पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। अब व्हाट या whom से चेक कर लीजिए, आई एम वॉकिंग मैं टहल रहा हूं, व्हाट से आंसर नहीं मिला, whom से भी आंसर नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों पहचानना अंतर बहुत जरूरी है, जिससे कि आप आगे के पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो उसमें ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प तो करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेंटेंस का पार्ट आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों समझ में आया होगा। और एक यहाँ छोटा सा और चीज़ देखते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देख लेते हैं मेजर जो 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, सेकंड इंपरेटिव, थर्ड फोर्थ एक्सक्लामेटरी, एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों बहुत सारे बुक में आपको देखेंगे तो आपको ये केवल 4 मेजर पार्ट दिखाई देंगे। आप भी कहेंगे कि हमने तो 4 ही पढ़ा है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, बट एक्चुअली टोटल जो होते हैं दोस्तों 5 काइंड्स उसके सेंटेंस के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस में जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ऐसे एग्जांपल देख लिए, दिस इज माई बुक, ये हो गया एक असर्टिव सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस मीन्स विच इज गिविंग अ स्टेटमेंट, ओके। सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स इंट्रोगेशन मार्क वेर एवर वी आर गेटिंग एनी क्वेश्चन, ओके। जैसे सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग यू, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, यहां हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर आस्किंग अ क्वेश्चन, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे हमें अलग अलग तरह के हमको सेंटेंस मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गिविंग एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, या उसमें हमें किसी तरह का ऑर्डर मिलेगा या कोई रिक्वेस्ट मिलेगा या उसमें एडवाइस मिलेगा। जैसे गेट आउट फ्रॉम
हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर ऑर्डर है, गिव मी योर पेन रिक्वेस्ट है, और अगर एडवाइस की बात करें टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये आपका एडवाइज है। तो दोस्तों इस तरह देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में तीनों तरह के हमको सेंटेंस मिलते हैं, एडवाइस भी मिलते हैं, ऑर्डर भी मिलते हैं और रिक्वेस्ट भी मिलता है, उसके अलावा कमांड भी मिलता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विच एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, जैसे हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच। या एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, व्हाट और हाउ से जो शुरू होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट इज, इसके बाद एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दैट इज। व्हाट या हाउ शुरू होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क ये है, हाउ से शुरू होता है, या हुर्रे, एलॉस, ओह, आउ, आउच, ये सब वर्ड एक्सक्लेमेटरी में यूज होते हैं। सबसे लास्ट वाला जो दोस्तों होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है आपका मे से, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरह से ये पांचों सेंटेंस के पार्ट हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स मैंने बताया आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस के। सो इससे आपका बेसिक इंग्लिश जो है, तीन चीज आपका क्लियर हो गया, सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिससे आपको बेसिक इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। और इससे आपका सेंटेंस को जो मेजर पार्ट्स मैंने आपको बताया वो भी क्लियर हो गया होगा, और हमने यहाँ पर सेंटेंस के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आपको सारे वीडियोज़ मिल सके। आगे की वीडियोज़ में दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फिर से बेसिक इंग्लिश का एक दो टॉपिक और लाएंगे जो आपको स्टार्टिंग से, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कंपटीशन का या प्रिपरेशन अपना शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्टेप बाय स्टेप आप जितने भी टॉपिक बेसिक्स के होंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे और आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होगा। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।